नमस्कार भारतवासियों, आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट के प्रमुख माधवीपुरी बुच का, जो हिंडनबर्ग के खुलासे के बाद वो हरदम चर्चे में रही, चर्चा में है। धीरे धीरे सब कुछ खुलासा हो रहा है। तो बस बहुत बड़ा खुलासा हुआ, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहली बात है, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी, जिसको कहते हैं मोदी जी है तो नामुमकिन है, वे 2016 में 14-15 में अपने देश की रक्षा के लिए आए थे। बोले थे कि हम देश का चौकीदार हैं। यहाँ तक बोले थे कि पहले बोलते थे कि जिस देश में आतंकवादी हेल जाता है वहाँ का चौकीदार ही चोर है, एक मतलब आतंकवादी होता है। तो हमको कहना के मतलब है कि भारत की जब प्रधानमंत्री ही घर के में चोरी हो जाए तो वो कैसे सुरक्षित रह सकता है। मेरा पहला सवाल है। सेबी की प्रमुख माधवीपुरी बुच फिर से सवालों के घेरे में है। माधवीपुरी बुच पर सेबी के अपने 7 साल के कार्यकाल के दौरान कॉन्स्टेबल फर्म से रेवेन्यू कमाना जारी रखा था। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में से बात सामने आई थी। माधवीपुरी बुच ने 2017 में सेबी के ज्वाइन किया था और मार्च 2022 में उन्हें सेबी का प्रमुख बनाया गया था, जो माधवीपुरी बुच को है। रॉयटर्स ने कंपनी के रजिस्ट्रार के यहाँ उपलब्ध कागजातों की जांच में पाया जाता है कि अगोरा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड से पिछले 7 सालों में 4,51,10,000 लाख माने $4,42,025 कमाए थे। यह सेबी के संभावित नियमों का उल्लंघन है। कंपनी में बुच की हिस्सेदारी 99% थी। रॉयटर्स की रिपोर्ट में कहा जाता है कि उनके द्वारा देखे गए दस्तावेज के अनुसार इन रेवेन्यू का अडानी ग्रुप से लिंक करने की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। यहाँ तक है जानकारी कुछ नहीं आई है। तो बिक्रेप्टिस रहे और माधवीपुरी बुच के समय पर सेबी के सदस्य रहे। सुभाष चंद्र गर्ग ने इस पूरे प्रकरण के नियमों को गंभीर उल्लंघन बताया है। सेबी बोर्ड ज्वाइन करने के बाद उनके फर्म में हिस्सेदारी रखने को किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता है। उनके घोषणा के बाद इन सभी जारी रखने की अनुमति भी नहीं दी जा सकती है। ऐसा बात है, सेबी की कोई नहीं रखा जा सकता है। लेकिन सेबी में आज खुलासा हुआ है, सेबी का जो एक ही आदमी कई पद से पैसा ले रहे थे। जब सेबी का सदस्य थे 2022 में तो सचिव बन गए, अध्यक्ष बन गए। लेकिन उसके पहले जो ICICI बैंक से कितना पैसा लिए। अब भारत में एक आदमी एक ही पद पर ला सकता है, खास करके नौकरी की पेशा में। जैसे बताते हैं कि जो भी व्यक्ति आर्मी, खास करके आर्मी की एक नियम है कि वो पेंशन लेता है, फिर भी नौकरी किसी में करके पैसा नौकरी लेकर वो पैसा लेगा, पेंशनों लेगा। लेकिन पेंशन के रूप में भी मिलेगा तो कितना मिलेगा, ये सवाल है। लेकिन माधवीपुरी बुच ने बड़ी खुलासा कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने किए हैं और सुनिए उनका कि क्या वक्तव्य है। आप लोगों में से कई लोग शतरंज खेलना जानते हो। शतरंज में एक बोर्ड होता है। बोर्ड पे हम कुछ प्यादे रखते हैं। एक का नाम करते हैं बादशाह, एक को कहते हैं वजीर, घोड़ा, हाथी, होते ये सब मोहरे हैं। इनकी अपनी कोई ताकत नहीं होती। भले नाम बादशाह है, बादशाह होता नहीं। भले रानी है, वो रानी होती नहीं है। अगर रानी को तय कर लेगी मुझे मूव करना है, वो नहीं कर पाएगी। एक शतरंज का खेल चल रहा है इस देश में। अभी हम लगातार पिछले कई सालों से अलग अलग मोहरों की बात कर रहे हैं। खिलाड़ी कौन है वहां तक अभी हम निर्णायक रूप से पहुंचे नहीं है। We have not been able to decisively arrive at who is playing this chess. On the chessboard are different pawns. अलग अलग प्यादे हैं, अलग अलग मोहरे हैं। उनमें से एक मोहरे के विषय में आज हम आपके सामने आए हैं। सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच। ये 5 अप्रैल 2017 से 4 अक्टूबर 2021 तक, नेक्स्ट स्लाइड, आप जैसा देख पा रहे हैं, ये मेंबर थी, होल टाइम मेंबर ऑफ सेबी। और उसके बाद ये चेयरपर्सन बनी सेबी की 2 मार्च 2022 को। The dates are right there in front of you. The dates on which she was whole time member and the date on which she was appointed chairperson of SEBI. Very important dates. और सेबी एक रेगुलेटर है। सेबी का रोल, जो उसकी भूमिका है, वो मिडिल क्लास, हम सब जो पैसा लगाते हैं मार्केट में, उस मार्केट को रेगुलेट करने की भूमिका सेबी की है। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और सेबी की चेयरपर्सन को कौन अपॉइंट करता है? सेबी की चेयरपर्सन को ये दोष महानुभाव आपके सामने है। अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ कैबिनेट, प्रधानमंत्री और हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह। ये सेबी की चेयरपर्सन को अपॉइंट करने की जो ACC है, ये उसमें ये 2 सदस्य हैं।
मतलब यही लोग अपॉइंट करते हैं। अभी तक हम लोगों ने भले वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट हो या और कई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो सेबी की जो भूमिका सेबी की चेयरपर्सन की रही है उसमें हमने कई बार चर्चा की। जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मॉनिटर्ड इंक्वायरी थी, इन्वेस्टिगेशन थी हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर, अडानी की कहानी पर, उस पर भी हमने चर्चा की। लेकिन इससे ऊपर, इससे कहीं हटकर, इससे कहीं भयानक भूमिका सेबी की चेयरपर्सन की मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले मैं अपने साथियों को बोलूंगा अगली स्लाइड पर आए। यह पहली इरेगुलरिटी, यह पहला गैर कानूनी काम आप सब तनख्वाह लेते हैं, मुझे लगता है एक ही जगह से लेते होंगे। अगर आप अपनी चैनल से, आप टाइम्स नाउ में, अगर आप टाइम्स नाउ से सैलरी लेते हैं तो हिंदुस्तान टाइम्स से भी ले लेते होंगे साथ साथ। कांग्रेस पार्टी से तो बिल्कुल नहीं लेते हैं, जानते हैं नहीं लेते। लेकिन सेबी की चेयरपर्सन जब वो मेंबर थी, होल टाइम मेंबर थी, 2017 से 2024 के बीच में रेगुलर इनकम आईसीआईसीआई बैंक से ले रही थी 16 करोड़ 80 लाख। और इसको 3 अलग-अलग भागों में हमने आपको दिखाया कि तनख्वाह ले रही थी। आप सेबी की होल टाइम मेंबर हैं, आप आईसीआईसीआई से तनख्वाह क्यों ले रही थी, हम ये जानना चाहते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से ले रही थी, तो बैंक से ले रही है, प्रूडेंशियल से ले रही है, और ईसॉप, आप सब समझते हैं ईसॉप, और ईसॉप पे जो टीडीएस था वो भी आईसीआईसीआई ही दे रहा था। आईसीआईसीआई बैंक एक महत्वपूर्ण बैंक, सेबी की चेयरपर्सन एक महत्वपूर्ण रेगुलेटरी बॉडी की सबसे ऊंचे पद पर बैठी व्यक्ति, अधिकारी, तनख्वाह ले रही हैं एक और जगह से। नेक्स्ट स्लाइड। ये सीधे सीधे सेक्शन 54, सेक्शन 54 ऑफ सेबी, जो एम्प्लॉइज सर्विस रेगुलेशन 2001, मैं इसका एनेक्सर आपको दिखाऊंगा, उसका वायलेशन है। सीधे सीधे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला है सीधा। इसमें अगर किसी में थोड़ी सी भी अगर लाज, शर्म, लज्जा कुछ हो, वो इस्तीफा देगा। एक मिनट नहीं रुकेगा इस एक्सपोजर के बाद। आप मार्केट के रेगुलेटर हैं, आप चेयरपर्सन हैं, आप आईसीआईसीआई बैंक से तनख्वाह ले रही हैं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से तनख्वाह ले रही हैं, कैसे ले सकते? 2017 से 24 के बीच होल टाइम मेंबर और उसके बाद चेयरपर्सन की हैसियत से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से इन्होंने 22 लाख 41 लाख रुपए लिए, 22 लाख 41 हजार रुपए लिए। वो क्यों लिए? क्या सेवाएं इन्होंने आईसीआईसीआई को दी? ये भी सवाल बड़ा जायज है। ये टेबल जो आप देख रहे हैं, ये भी आपको सरेआम दिखाता है हर साल का इनका जो पैसा आईसीआईसीआई से आया। 2017-18 में 2 करोड़ 6 लाख 18,950 रुपए आईसीआईसीआई बैंक से तनख्वाह मिली एक फाइनेंशियल ईयर में, और प्रूडेंशियल से 7 लाख 7,195 मिली, और सेबी से उस वक्त तनख्वाह मिलती थी 35 लाख 26,521। अगले साल आ जाइए 18-19 में, तो आईसीआईसीआई की तनख्वाह डबल हो गई, 422% बढ़ गई, 422% increase in the salary given by ICICI Bank to the whole-time member of SEBI। 4 करोड़ 71 लाख 29,116 रुपए इनको मिला आईसीआईसीआई बैंक से 2018-19 में, और प्रूडेंशियल से भी मिल रहा है 2,17,908 रुपए, और सेबी से सैलरी मिल रही है 41,25,172 रुपए। आप भी सोच रहे होंगे कि वो ज्यादा अच्छा अवतार है, कई जगह से तनख्वाहें मिलती हैं। 19-20 में आ जाइए, अभी भी मेंबर, होल टाइम मेंबर, अब 110% वृद्धि हो जाती है उनकी सैलरी जो आईसीआईसीआई बैंक से मिलती है। अब मिल रहा है इनको साहब 1 करोड़ 21 लाख 59,387 रुपए, और प्रूडेंशियल से ले रही है 2,17,908 रुपए, और सेबी से 43 लाख 89,784 रुपए। 89। अब आइए 20-21 में, तब ये होल टाइम मेंबर 416% वृद्धि होती है आईसीआईसीआई बैंक की तनख्वाह इनको मिलती है 4 करोड़ 64 लाख 39,786 रुपए, और प्रूडेंशियल से मिलता है जो पिछले साल मिला था वही 2,17,908 रुपए, और सेबी की तनख्वाह है 40,07,595 रुपए। अब 21-22 आ जाता है। 21-22 में इन्हें आईसीआईसीआई बैंक से तनख्वाह मिलनी बंद हो जाती है, लेकिन प्रूडेंशियल से 2,17,908 रुपए मिलते हैं, और इसी साल आईसीआईसीआई बैंक से ईसॉप मिलना शुरू होता है 2 करोड़ 66 लाख 23,080 रुपए। इस पे टीडीएस आईसीआईसीआई देता है 1 करोड़ 3,83,001 रुपया, और सेबी की तनख्वाह मिलती है 33,85,890 रुपए।
अब आइए आप 22-23 में अभी सेबी की चेयरपर्सन मार्च में बनी थी 2022 आईसीआईसीआई बैंक से तनख्वाह इस साल नहीं मिली, लेकिन प्रूडेंशियल से मिलता है 4,44,424 रुपए, ईसॉप मिलते हैं 17,89,838 रुपए, टीडीएस मिलता है 6,37,816 रुपए और सेबी की तनख्वाह मिलती है 78,38,820 रुपए। 23-24 में बैंक से नहीं मिल रहा, प्रूडेंशियल से मिल रहा है 2,17,908 रुपए, सेबी की तनख्वाह है 57,54,464 रुपए। टोटल बैंक से इस दौरान वो ले चुकी हैं 12,63,47,239 रुपए और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से ले चुकी हैं 22,41,169 रुपए, ईसॉप ले चुकी हैं 2,84,12,918 रुपए और टीडीएस 1,10,20,817 इन पर आईसीआईसीआई ने दिया। तो कुल मिलाकर ये इस दौरान आईसीआईसीआई से 16,80,22,143 रुपए ले चुकी हैं। तनख्वाह सेबी की आप पूछेंगे इस दौरान कितनी हुई, तो 3,30,28,246। अब तनख्वाह ले रहे हैं, वायलेशन है नंबर 1। नंबर 2, इस दौरान आईसीआईसीआई के कई केसेस, इन्वेस्टिगेशंस सेबी के हाथ में है, सेबी उस पर एडजुडिकेट कर रहा है, उस पर जजमेंट दे रहा है। बताइए ये क्या हो रहा है इस देश में? ये चेस बोर्ड के खिलाड़ी कौन है, शतरंज के खिलाड़ी है कौन? कौन है जो ये भी डर नहीं है कि इतने कैमरा है, इतने खुलासे हैं, ये कभी भी खुलासे हो सकते हैं। आपका नया इंडिया है तो ये भी नई कांग्रेस है, बहुत खुलासे करती है और डरती नहीं है ये पार्टी किसी से। फिर भी बेशर्मी से ये हो क्या रहा था कि आप ही आईसीआईसीआई के केसेस पर जजमेंट देते हैं, आप आईसीआईसीआई से सैलरी लेते हैं। हमारे सवाल तो बनते ही हैं और सवाल सिर्फ सेबी से नहीं होंगे, सवाल सिर्फ सेबी की चेयरपर्सन से नहीं होंगे, सवाल सिर्फ आईसीआईसीआई से नहीं होंगे, सवाल प्रधानमंत्री से होंगे, ये साहब से होंगे जो सामने आपको दिख रहे हैं, हंसता हुआ नूरानी चेहरा। ये एसीसी इनके अंडर है। प्रधानमंत्री से पहले सबसे हम सवाल पूछेंगे कि आप जब रेगुलेटरी बॉडी के हेड को चुनते हैं, कि जब नियुक्ति करते हैं, उसका क्राइटेरिया आपकी नजरों में होता क्या है? व्हाट इज द फिट एंड रेगुलेटरी बॉडीज? ये सवाल का जवाब तो सिर्फ प्रधानमंत्री दे सकते हैं। दूसरा सवाल हमारा प्रधानमंत्री जी से यह है कि जो एसीसी है, अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट है, जिसके सर्वेसर्वा प्रधानमंत्री खुद हैं, उनकी अध्यक्षता की एसीसी है, क्या ये चौंका देने वाले तथ्य उस एसीसी के सामने आए थे अपॉइंटमेंट के वक्त या अपॉइंटमेंट के बाद आए थे और नजरअंदाज कर दिए? तो साहब हम क्या कहें, आप ही समझ जाइए। और नहीं आए थे, कैसी सरकार चला रहे हो साहब? ये हो सकता है कि एसीसी को आपने पूरी तरह से अपने एक अधिकारी के हाथ में दे रखा हो कि भाई जो तुम करोगे हमें मंजूर है। ये भी हो सकता है, हमें नहीं मालूम, हम तो जानना चाहते हैं प्रधानमंत्री से। तीसरा सवाल, क्या प्रधानमंत्री को ये जानकारी थी, वॉज द प्राइम मिनिस्टर अवेयर कि जो सेबी की चेयरपर्सन है वो एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे बैठी हैं, आईसीआईसीआई से तनख्वाह ले रही हैं, इनकम ले रही हैं, सेबी की होल टाइम मेंबर बनकर भी ले रही हैं? वॉज द प्राइम मिनिस्टर अवेयर ऑफ दिस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इशू? वी वांट टू नो दिस। चौथा सवाल हमारा प्रधानमंत्री से, क्या प्रधानमंत्री को यह मालूम है कि सेबी की होल टाइम मेंबर जो कि आईसीआईसीआई से इनकम और सैलरी ले रही हैं, फिर उसके बाद वो चेयरपर्सन बनती हैं, उस सेबी के सामने आईसीआईसीआई के कई लंबित मामलों पे जजमेंट दी जा रही है? आज ही आपने पढ़ा होगा, ये इकोनॉमिक टाइम्स में आज छपा है। ये देखिए कि सेबी ने अपनी ही गाइडलाइंस बदल दी आईसीआईसीआई की मदद करने के लिए। समझ में आ रहा है क्यों बदली? ये आज की खबर है, पुरानी नहीं है। तो मैं स्टोरी जब आप तैयार कर रहे थे तो आ जाइए, स्टोरी पहले से तैयार हो। तो प्रधानमंत्री को क्या ये जानकारी थी? ईसॉप की पॉलिसी सेबी मेंबर को या सेबी की चेयरपर्सन ईसॉप के लाभ आईसीआईसीआई से इतने वक्त आईसीआईसीआई छोड़ने के बाद भी क्यों मिलते रहे? हम और आप कोई कंपनी छोड़ते हैं, ईसॉप की एक पॉलिसी होती है, 3 महीने की होती है, 6 महीने, जो भी होती है पॉलिसी आपको मालूम, लेकिन इनको इतने सालों बाद कैसे मिल रहा है? उसका टीडीएस भी आईसीआईसीआई दे रही है। ये हो क्या रहा? क्या प्रधानमंत्री को जानकारी थी? वाज द प्राइम मिनिस्टर अवेयर ऑफ दिस? अब हम एक ऐसा सवाल पूछ रहे हैं जिसका जवाब शायद हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी हम पूछना चाहते हैं
आजकल प्रधानमंत्री गुस्से में ही सही माफी मांग भी लेते हैं, कभी कभी पत्थर मारते हुए माफी मांगते हैं, लेकिन मांग रहे हैं, यू टर्न भी ले रहे हैं, तो शायद जवाब दे दें कि साहब सेबी की चेयरपर्सन के बारे में इतना तथ्य है, हिंडनबर्ग पे जो आया वो अलग, सुप्रीम कोर्ट से जो छिपाया वो अलग, ये तमाम जानकारियां तो सरकार से ही आई होंगी, सरकार में ही होंगी कहीं ना कहीं, उसको बचा कौन रहा है? Who is protecting the chairperson of SEBI? We demand to know from the Prime Minister of India. He is the person who has appointed her. Either ignoring all these startling revelations and facts, or he is ignorant of all these facts. But why is the SEBI chairperson being protected, and who is protecting that chairperson? इस शतरंज का खिलाड़ी कौन है? Who is playing this chess, this game of chess? हमारे सवाल अब ICICI बैंक से भी हैं। कटघरे में इस बैंक को भी खड़ा होना चाहिए। हम सबके खाते होते हैं इन बैंकों में। क्या ICICI ने किसी भी स्थान पर सरकार में कहीं भी डिक्लेरेशन की है कि ये तनख्वाह वो सेबी की मेंबर को, होल्ड टाइम मेंबर को दे रहे हैं, या ईसॉप के बेनिफिट दे रहे हैं, लाभ दे रहे हैं ईसॉप का? ये जानकारी ICICI ने कहीं तो दी होगी, सार्वजनिक की होगी, हमें नहीं दिखी, आपको दिखे बताइए। और एज चेयरपर्सन की आप जो उनको ईसॉप का लाभ दे रहे हो, कहीं आपने डिक्लेयर किया? ICICI चेयरपर्सन और पहले जो होल्ड टाइम मेंबर थे, तनख्वाह आखिर दे क्यों? उसके एवज में क्या लेना? मुझे तो कोई ऐसे नहीं तनख्वाह देता, आपको भी नहीं देता होगा, उसके एवज में आपसे 12-15 घंटे काम लेते हैं, आपके एम्प्लॉइज लेते हैं, हम भी जब नौकरी करते एम्प्लॉयर्स लेते थे। तो ICICI सेबी की होल्ड टाइम मेंबर को और चेयरपर्सन को तनख्वाह क्यों दे रहा था? 16 करोड़ कम नहीं होता, किस एवज में दे रहा था? क्यों ही दे रहा था? तो बताते साहब, हमारी इच्छा दे देती, बताएं, कम से कम आकर बताइए, हमारी इच्छा थी, हमने दे दी, ठीक है, मान लेंगे हम, फिर कानून जाने आप जाने, but we should know। और जो रिक्वायरमेंट है, लिस्टिंग क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट LODR, उसके तहत एनुअल रिपोर्ट में ये जानकारी दी थी क्या आपने? नहीं दी, क्यों नहीं दी? ईसॉप के रूल्स हैं, ICICI ने वो रूल्स को दरकिनार करके क्यों इनको ईसॉप के लाभ दिए? ये भी हमारा एक सवाल है ICICI। Why did you bypass your own ESOP rules to give benefits of ESOP to the whole time member and the SEBI chairperson? अब हमारे सवाल सेबी से हैं, एक ही सवाल है, क्या ऐसी और भी कंपनियां हैं जिनसे आप या आपके परिवार के नजदीकी सदस्य इस तरह का या इससे मिलता जुलता लाभ उठा रहे हो? हमारे पास जानकारी है, हम आपसे पूछना चाहते हैं। ये आज इस कड़ी का पहले प्रेस वार्ता है, ये शुरुआत है, इसमें बहुत कुछ निकल रहा है, लेकिन हम एक मौका सेबी की चेयरपर्सन को भी देना चाहते हैं। जो सवाल हमने प्रधानमंत्री से पूछे उनसे भी हम जवाब चाहते हैं, सेबी की चेयरपर्सन से हम ये जानना चाहते हैं कि आप खुद बता दीजिए और ऐसी कौन-कौन सी कंपनियां हैं जिनके आप केसेस सेबी के सामने लंबित हैं, आप उन केसेस का जजमेंट दे रही हैं, और आप या आपके नजदीकी परिवार के सदस्य उन कंपनियों से अगर कोई लाभ उठा रहे हैं तो आप स्वयं बता दीजिए, देश को जानने का हक है, क्योंकि हमारे आपके करोड़ों लोगों के शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट होता है, हम पैसा लगाते हैं, ये जानने का हक हम सबको है। आपके सवाल और ये सारे एनेक्शर्स विनीत जी आपको पूरी प्रेस रिलीज थोड़ी देर में भेज रहा हूं। सुन लिए कि पवन खेड़ा ने क्या कहे हैं। सबसे पहली बार सवाल उठाए हैं कि आपकी परिवार से संबंधित कोई भी आदमी आप जैसा कर रहे थे, कई जगह से पैसा ले रहे थे, तो आपका परिवार से संबंधित ऐसा कोई आदमी है? लेकिन माधवी पेरी बुच, उनके पति धवल बुच पर गंभीर आरोप लगे हैं, पहले ही लग चुके हैं, लेकिन आरोप अडानी ग्रुप द्वारा इस्तेमाल किए गए ऑफशोर फंडों में उनका भी निवेश था, कई आरोप लग चुके हैं। इस बीच विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सेबी के पूर्व चीफ उपेंद्र कुमार सिन्हा का नाम अडानी ग्रुप से जोड़कर देखा जा रहा है। सेबी के पूर्व चीफ उपेंद्र सिन्हा और उनके अडानी ग्रुप से क्या संबंध है, पहले ही ये क्वेश्चन उठ सका है। ऐसे वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी दबाएं। थैंक्स, धन्यवाद।